मैं आपको बताऊंगा फिल्म बेशर्म के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अनुराग कश्यप साहब के छोटे भाई की फिल्म है और अनुराग कश्यप साहब को ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दी है और वो ये है कि वो चुटकी बजाते हुए किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी मिनटों में फंसा सकते हैं। जब तक इंसान को ये पता चले कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तब तक वो उसकी जेब साफ कर चुके होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक घटिया सी फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर 30+ करोड़ में वायाकॉन को पहना दी। उस एक फिल्म की वजह से विक्रम साहब की नौकरी चली गई। आप देख लीजिए, लुटेरा जैसी बेकार फिल्म को उन्होंने एकता को पहना दिया। एकता को पता ही नहीं चला कि कब कांड हो गया। यही यहां पे हुआ। उन्होंने रणबीर कपूर को मिनटों में फंसा दिया और उनको यह यकीन दिला दिया कि मैं और मेरे भाई जो फिल्म डायरेक्ट करेंगे वो ब्लॉकबस्टर होगी और आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार होंगे। और रणबीर कपूर साहब को यह पता ही नहीं चला कि उनका कांड कब हो गया। एक फिल्म रिलीज हो चुकी, दूसरी फिल्म बॉम्बे वॉलवेट उन्होंने वो ऐसा नहीं किया कि बाद में शूट करेंगे, उन्होंने वो तकरीबन आधी फिल्म शूट कर चुके हैं कि अब अगर रणबीर भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता। कहानी और बेशरम की ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? बेशरम अगर फिल्म है तो कहानी कैसे हो सकती है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि रणबीर एक कार चोर होता है जो हीरोइन की कार चुरा लेता है और एंड तक उनको वो कार वापस दिलाने में लगा रहता है और विलन वो कार देते नहीं है। इसी में प्यार हो जाता है और इसी में बीच बीच में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं टपकता रहता है, यहां से वहां से। एक के बाद एक गाना आता रहता है जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बस यही कहानी है और इस कहानी को देखते देखते आप फिल्म एंड होने से पहले इतने पक जाते हैं कि आप क्लाइमैक्स में ये कह उठते हैं कि यार ये क्या चुतियापा है। डायरेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको सलमान भाई के एक इंटरव्यू की याद दिलाना चाहूंगा। सलमान भाई ने ऑन कैमरा ये कहा था कि मैंने अभिनव कश्यप को यह कहा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि दबंग की स्क्रिप्ट आपकी है तो आप यही कहना हाँ आपकी है, आप यही कहना कि हाँ ये मेरी ही फिल्म है। इस इंटरव्यू का मतलब यह था कि वो कहानी जो अभिनव उनके पास लेकर के गए थे वो सलमान भाई ने पूरी चेंज कर दी थी। उनकी ही वो कहानी थी और उन्हीं का उस फिल्म का डायरेक्शन था। अभिनव कश्यप को यह कंप्लेन थी कि मेरा कंट्रीब्यूशन उस फिल्म में नहीं माना गया। अगर था ही नहीं तो सलमान भाई मानते कैसे? तो उन्होंने जो सलमान भाई ने उनके बारे में कहा, उन्होंने सलमान भाई को 1% भी गलत साबित नहीं किया। अभिनव कश्यप को यहां भी फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। मुझे लगता है उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म कंप्लीट करनी है और कंप्लीट के बाद रिलायंस से पैसे लेने हैं। उनका कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों से पैसे कमाने की कोई गर्ज नहीं है। मेरे ससुर ने इतने शेयर्स, इतने पैसे मुझे दे दिए हैं कि मैं जिंदगी भर आराम से रह सकता हूं। भाईजान, जब हम रुड़की में पढ़ते थे, खुदा की कसम यही इच्छा अपनी थी, क्योंकि एक नंबर के लुखे होते थे हम, तो हम भी यही सोचते थे कि यार कोई अमीर सी लड़की मिल जाए तो जिंदगी आराम से गुजर जाए। बट हमें नहीं मिली, आपको तो मिल गई। एनीवे, आप तो खाली शौक के लिए फिल्म बना रहे हो, बट मेरे भाई आपका शौक तो पूरा हो गया। जो रिलायंस के 50-60 करोड़
करोड़ का नुकसान होगा, उनको तो आपका शौक बहुत महंगा पड़ गया ना। एक्टिंग में सबको पता है कि रणबीर कपूर बहुत अच्छा एक्टर है, बट इस फिल्म में वो बहुत ही लाउड है, बहुत ही ओवर एक्टिंग की है और बहुत ही इरिटेटिंग है। कहीं भी कन्विंस नहीं कर पाए वो पूरी फिल्म में कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। हीरोइन पल्लवी जी हैं, उनको देख करके आपको लगेगा कि यार ये हीरोइन क्यों है। ना उनको डायलॉग बोलने आते हैं, ना उनको एक्टिंग करनी आती है, ना वो खूबसूरत है, तो वो फिल्म में किस लिए है। बट मैं रणबीर कपूर साहब की दाद देता हूं, जिन्होंने अपने कैरियर की परवाह ना करते हुए उस लड़की के साथ फिल्म करना एक्सेप्ट किया। ऋषि कपूर साहब और नीतू जी का रोल मेरे ख्याल में जबरदस्ती उसमें फिल्म में ठूसा गया है कि जाहिर सी बात है रणबीर को अपने पेरेंट्स को प्रमोट करना था। जावेद जाफरी बहुत ही इरिटेटिंग है, वो रहते चंडीगढ़ में है, बट उनको ड्रेस अमरीश पुरी की मोगेम्बो वाली पहनाई गई है। म्यूजिक फिल्म का बहुत ही एवरेज है और फिल्म के म्यूजिक से किसी को भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक दिया है ललित पंडित जी ने, जो अब से 10-15 साल पहले म्यूजिक देते थे और उन्होंने वही 10-15 साल पुराने स्टाइल का म्यूजिक दिया है और फिल्म भी 10-15 साल पुराने स्टाइल की है। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने म्यूजिक को उसके साथ मैच किया है। 6 गाने हैं जो एक के बाद एक आपको बोर करते हैं। एक्शन जिसने भी किया है, जो भी मास्टर है, उस बेचारे को शायद बस एक्शन कंप्लीट करना था और उसके आगे और पीछे उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। कैमरामैन ने अपना काम तकरीबन एवरेज ही किया है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। डायलॉग्स बहुत ही वाहियात घटिया किस्म के डायलॉग हैं। पाद, टट्टी, पेशाब, बेशरम और इससे अच्छे तो डायलॉग मेरे ख्याल में इस फिल्म के लिए हो नहीं सकते थे। कुल मिलाकर फिल्म बहुत ही खराब है, टोटल क्रैप, वाहियात, घटिया फिल्म है और मेरी रेटिंग रहेगी 1, मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3। मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म इसके बावजूद भी, क्योंकि रणबीर बहुत बड़ा स्टार है, फिर भी लोग फिल्म देखने तो कुछ ना कुछ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 70 से 90 करोड़ के बीच में कहीं फिल्म ने बिजनेस करना चाहिए। आखिर में मैं ये कहूंगा कि रणबीर भाई, ये अनुराग कश्यप साहब का लगाया हुआ ताला है और वो जिस घर पे ताला लगाते हैं ना, इतना बड़ा लगाते हैं कि फिर किसी के बस का खोलना है नहीं। और आपने मेरी 2 दफा मारी थी, एक दफा बर्फी में, एक दफा ये जवानी है दीवानी में, और मैं बिजनेसमैन हूं, मैं हिसाब बिल्कुल क्लियर रखता हूं। तो बेशरम आ गई, एक दफा मैंने आपकी मार ली, एक दफा बाकी है, बट मेरे मारने से पहले तो पब्लिक आपकी मारेगी, क्योंकि आपने तो पूरी खोल के फिल्म में दिखा दी। अब ऐसी गोरी गोरी ऐस दिखाओगे भाई जी, तो पता नहीं कितने लोगों का दिल आएगा ना, तो जब दिल आएगा तो फिर पब्लिक तो मारेगी। अब आप आराम से मरवाते रहिए और पब्लिक से मैं ये कहूंगा कि आप अपना टाइम और पैसे वेस्ट मत करिएगा और इस फिल्म को अवॉइड कीजिएगा। टेक केयर, बाय।